नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिविजन स्टार में। आज का टॉपिक है पंचायती राज। तो पंचायती राज के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। क्या है? पंचायत राज जो व्यवस्था है वो क्या है? स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। पंचायत राज या स्थानीय स्वशासन का जो स्वर्ण युग है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को कहा जाता है। यानी भारत में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन की जो प्रणाली है उसका स्वर्ण युग लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इससे संबंधित सन याद रखिए 1882, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन को महत्व किसने दिया था? कौन से वंश ने दिया था? तो चोल वंश ने भी स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया था, ठीक है। तो पंचायती राज के बारे में जो भारतीय संविधान का जो भाग है, भारतीय संविधान का भाग कौन सा है? चौथे में क्या आते हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं या नीति निर्देशक तत्व आते हैं। उसके अनुच्छेद 40 में ये अनुच्छेद 40 में ये कहा गया कि ग्राम पंचायत का संगठन करना चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन करना चाहिए। इस बारे में अनुच्छेद 40 कहता है। या यूँ कह दो कि पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बारे में कौन सा बताता है? अनुच्छेद 40 बताता है। तो पंचायती राज है क्या? तो पंचायती राज है एक स्वशासन की योजना है। क्या है पंचायती राज? स्वशासन की योजना है। इसका क्या उद्देश्य है? पंचायत राज का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है विकास में जन भागीदारी। यानी इसको क्यों अपनाया जाए? क्योंकि विकास में जन की भागीदारी हो, मतलब जनता की भागीदारी हो, आम आदमी की भागीदारी हो, इसके लिए अपना जाए। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास से जुड़े प्रशासन कार्यों में लोगों को शामिल करना की गई भारत में। अब नेहरू जी ने क्या किया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 में सामुदायिक विकास की कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके तहत एक तो इनका उद्देश्य था कि जन भागीदारी को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्र का सामाजिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और बाद में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा का गठन किया गया। किसका? राष्ट्रीय विस्तार सेवा का गठन किया गया। कब किया गया था? 1953 में। कि बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति थी जो कब बनी थी? 1957 में बनाई गई थी। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता को बनाया गया था। और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने पर बल दिया था। कौन सी व्यवस्था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने पर बल दिया था। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या आता है? उन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए गाँव में, और पंचायत समिति होनी चाहिए ब्लॉक में, और जिला परिषद होनी चाहिए जिले में, ठीक है। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश की थी। इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो पंचायत समिति है उसको अधिक शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब होती है? 1959 में होती है। कौन से राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान का कौन सा जिला? नागौर जिले में कौन सा गांव है? बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। उसके बाद में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के द्वारा भी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो पंचायत राज का जो शुभारंभ होता है वो होता है 2 अक्टूबर 1959 को होता है, राजस्थान से होता है। उसके बाद में दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। 1977 में एक और समिति आती है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। उसका नाम है अशोक मेहता समिति। क्या नाम है? अशोक मेहता समिति। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली पर बल दिया था। उन्होंने कहा था, तो वो द्विस्तरीय में कौन कौन थे? तो मंडल पंचायत और जिला परिषद। उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था से लेकर एक तीसरी समिति आती है, उसका नाम है PV के राव समिति।
जिसका गठन कब किया गया था? 1985 में किया गया था। ठीक है, इस समिति ने 4 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली पर जोर दिया था। ठीक है, तो 4 स्तर कौन कौन से थे देखते हैं। तो ग्राम सभा, गांव में ग्राम सभा, ब्लॉक में मंडल पंचायत, और जिले में जिला परिषद, और राज्य में राज्य विकास परिषद, इस पर बल देने को कहा था। ठीक है, अब जो एक और समिति आती है पंचायती राज व्यवस्था से, उसका नाम है एल.एम. सिंघवी समिति, जो कब बनी थी? 1986 में बनी थी। इन्होंने ये कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था उसको संवैधानिक स्थिति प्रदान की जाए। क्या कहा था? कि पंचायती राज व्यवस्था उसको संवैधानिक स्थिति प्रदान की जाए, और न्याय पंचायत की वकालत की थी। इन्होंने न्याय पंचायत की वकालत की थी, और उन्होंने जो ये त्रिस्तरीय जो पंचायती राज प्रणाली है जो अशोक मेहता के द्वारा दी गई थी, उस पर अधिक बल देने की बात कही। 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, वो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव। तो इस संविधान संशोधन ने त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी प्रदान की थी, और पंचायती राज जो संस्था है उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था, और इन्होंने महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था? 33% आरक्षण। बिहार एक ऐसा राज्य है जिन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ठीक है, पंचायत राज जो संस्था है उनमें जो प्रतिनिधि हैं उनका प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के द्वारा चुनाव किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो आयु है, पंचायत राज संस्था के जो प्रतिनिधि हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, ये बात इन्होंने बोली थी। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य जिनकी जनसंख्या अगर 20 लाख से ऊपर है वहां पर तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की जाएगी, और ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की जाएगी, यानी मंडल, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। मध्य स्तर पर है पंचायत समिति, उसको हटा दिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, भारतीय संविधान का जो भाग 9 है वो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। कौन सा भाग बताता है? तो भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई अनुसूची कौन सी है? तो वो है 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से कार्य हैं जो ग्राम पंचायत या पंचायतों द्वारा किए जाएंगे। तो उससे कितने कार्य बताए गए हैं? तो वो 29 कार्य बताए गए हैं। कितने? 29 कार्य या 29 कार्य क्षेत्र को बताए गए हैं जो पंचायत द्वारा कार्य किए जाएंगे। ठीक है, अब जो पंचायत राज संस्था है उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होगा। पंचायत राज संस्था है उनका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का होगा। अगर ये संस्था अगर भंग हो जाती है, ये संस्था होगी जो भंग हो जाएगी, तो इसका निर्वाचन होगा जो 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब इनका जो चुनाव है, पंचायत राज संस्थाओं का जो चुनाव होगा, इनका निर्णय कौन करेगा? तो इसका चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और चुनाव कौन करेगी? चुनाव करेगी राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग इनका चुनाव करेगी। जो पंचायत राज संस्था होती हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो ये है जो सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ठीक है, पंचायत राज जो संस्था है उनको जो धन मिलता है वो राज्य संचित निधि से प्राप्त होता है। किससे? राज्य संचित निधि से प्राप्त होता है। जो पंचायत राज है वो कौन सी सूची का विषय है? तो ये है एक राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज की आधारशिला क्या है? तो अपन कहेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा को पंचायती राज की आधारशिला कहा गया है। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था को क्यों अपनाया गया? इसको पीछे अपनाने का मुख्य कारण है कि स्थानीय मामलों में जनता की सक्रिय भागीदारी के लिए। किसके लिए अपनाया गया था इसको?
स्थानीय मामलों में जनता की सक्रिय भागीदारी के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। अब पंचायती राज जो व्यवस्था है उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 243। इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 243 है। ये अनुच्छेद 243 है जो पंचायती राज की परिभाषा के बारे में बताता है। इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 243 क से अण तक या कह दो ए से ओ तक पंचायती राज के बारे में पूरा विस्तार बताया गया है। जैसे अनुच्छेद 243 के में बात करूं मैं तो ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 243 ख में बात करूं तो गठन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 243 घ में बात करूं तो पंचायती राज की संरचना के बारे में बताया गया है। आगे जैसे घ में है तो आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो आगे एक महत्वपूर्ण ये है कि जो पंचायती राज जो अधिनियम होता है वो कब लागू किया गया था? तो पंचायती राज अधिनियम को 24 अप्रैल 1953 को लागू किया गया था। या अपन यो भी कह सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन को कब लागू किया गया था? तो 1953 को लागू किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि तृणमूल लोकतंत्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जो पंचायती राज पद्धति से है। किससे संबंधित है? ये पंचायती राज पद्धति से संबंधित है। अगर पंचायती राज संस्था से संबंधित अगर अपन समितियों की बात करें और जो संविधान संशोधन की बात करें तो उसके लिए ट्रिक है BA पास 73। ठीक है, तो 20 से हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ए से हो जाएगा अशोक मेहता समिति, पा से हो जाएगा PVK राव समिति और से हो गया सिंघवी समिति। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन ये सभी है जो पंचायती राज से संबंधित हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो त्रिस्तरीय पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था या क्या तो पंचायत की संरचना, उसमें क्या क्या आता है? उसमें तो ग्राम पंचायत आती है, पंचायत समिति आती है और जिला परिषद आता है। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत होती है जो गांव में अपना कार्य करती हैं और पंचायत समिति होती है जो ब्लॉक या खंड स्तर पर होती हैं और जो जिला परिषद होती है वो जिले में होती है। ठीक है, अब जो ग्राम पंचायत जो स्तर रहता है, ग्राम पंचायत का जो स्तर है उसमें जो राज्य सरकार जो प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम पंचायत पर राज्य सरकार जो प्रतिनिधित्व होता है वो ग्राम सेवक यानी VDO के द्वारा किया जाता है। और अगर पंचायत समिति के मैं बात करूं कि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है तो वो करता है खंड विकास अधिकारी, जिसे कहते हैं BDO। और जिला स्तर पर कौन करता है? जिला विकास अधिकारी करता है। ठीक है, जो पंचायत राज व्यवस्था है वो क्या है? निम्न स्तर की व्यवस्था है। ग्राम पंचायत है जो का कौन सा स्तर है? ये ग्राम पंचायत राज व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत है वो निम्न स्तर पर है और पंचायत समिति है जो मध्य स्तर पर है और जो जिला परिषद है वो कौन से स्तर पर है? शीर्ष स्तर पर है। ठीक है, अब जो ब्लॉक हो गया, ब्लॉक में जो पंचायत समिति होती है वो क्या होती है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। यानी ब्लॉक में जो पंचायत समिति है वो क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।